ऐसे आयोजनों को आप कैसे देखते हैं? कितने बड़े हाथी सर नहीं जुटवाया जाता, मिश्र आते हैं जाते हैं, समझ में। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, मेरी समीक्षा का महत्व होता है। आपको नहीं मालूम, सर्वोपरि स्थान न्यायाधीश का शंकराचार्य का होता है। चीफ जस्टिस थे कोई सुप्रीम कोर्ट के, श्री जगन्नाथ मंदिर का कोई केस किसी ने वहाँ पहुँचाया, मेरे पास गुप्त सूचना आई, धार्मिक विषय है, मुझसे प्रमाद न हो जाए, आपके दृष्टिकोण को मैं जानना चाहता हूँ, आपका दृष्टिकोण मेरा जजमेंट होगा। मैंने 32 बिंदु लिख करके भेजा और वही जजमेंट हो गया, निर्णय हो गया। मेरा निर्णय संयुक्त राष्ट्र भी मानता है। विश्व बैंक की जितनी गुत्थियाँ थी, 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने अपना प्रतिनिधि भेजा, अर्थशास्त्र संबंधी जितनी गुत्थियाँ विश्व बैंक की थी हमारे यहाँ पे सुलझी। एक महिला को वर्ल्ड फेस डेवलपमेंट डायलॉग संस्था की सदस्य भी महिला थी। मेरे वक्तव्य को सुनकर रोने लग गई हो। मैंने कहा क्यों रोती हो, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया। उसने कहा, उसके शब्द अंग्रेजी में, हिंदी में अर्थ होता है, भारत को क्या हो गया कि अर्थशास्त्र का जो आपको ज्ञान है उसे लाभ उठा करके अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी सबसे उत्कृष्ट राष्ट्र क्यों नहीं बनता, इसलिए मैं रोती। संयुक्त राष्ट्र ने भी हमारा मार्गदर्शन लिया है, तो हम इधर उधर की बात नहीं करते, हमारा निर्णय अकाट्य होता है। और एक विचित्र बात, संविधान ऐसा होना चाहिए जो यमराज को भी माने। अगर हम मनुस्मृति को मानेंगे तो संविधान यमराज को भी मान्य है या नहीं? और आधुनिक संविधान तो यमराज को मान्य नहीं है। इसलिए संविधान ऐसा होना चाहिए, लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, और यमराज को भी जो संविधान मान्य हो, वो मनुस्मृति है या केवल स्मृति है। क्रिसमस का पर्व होता है ईसाइयों का, मैंने पहले कह दिया, आप कहाँ बैठे संभवतः इसका ध्यान नहीं। अच्छा कहते या बुरा कहते मैं कुछ नहीं कहता, एक कथावाचक की मैं समीक्षा करूँगा। शंकराचार्य समझ लेना। मेरे पास सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी जो केस नहीं सुलझता वो मेरे पास आता, मेरा निर्णय कहीं आता नहीं। और कोई कथावाचक कुछ बोलता है, उसकी प्रशंसा में या निंदा में अपने वाणी का उपयोग करूं या आप मेरा उपयोग करा, मैं इसका मतलब आप कहाँ बैठे इसका ध्यान नहीं है। चेयरमैन तो होगा लेकिन ध्यान नहीं है आप कहाँ बैठे। और देखा गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में कई गाने हैं ईसाई धर्म के, वो निकाले गए, तो इसे समझ में आता है कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं नई नीति बना करके लोगों को अपने धर्म की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हमारे हिंदू धर्म के लोग उसे बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पहल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई हिंदू धर्म के लोग हैं जो लगातार क्रिश्चियनिटी की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं। सुनिए, सेवा के नाम पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना ये सेवा है या हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श पर प्रहार का अभियान है? एक ही बात पर आपको मालूम हो या ना मालूम हो, आरएसएस के सर संचालक सुदर्शन जी थे पहले, वो मेरे पास साल में 2-4 बार आते थे। उन्होंने मुझसे कहा, उनका वाक्य मैं बोल रहा हूँ, ईसा मसीह को फांसी की सजा दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। लोगों ने सोचा थोड़े समय मर जाएगा, दम घुट जाएगा, वो सब चले आए। दैव योग से ईसा मसीह जीवित निकले, नीचे उतर करके पैदल चलते 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 भारत में आए। आज भी जम्मू में ईसा मसीह के कब्र समाधि विद्यमान। दूसरी बात है, रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा में वैष्णव तिलक है या नहीं? हमने वैष्णव तिलक लगाया क्या? रोम में ईसा मसीह की जो प्रतिमा है उसमें वैष्णव तिलक अंकित है। आप क्या कीजिए? मैंने जाकर लगाया है क्या? प्रतिमा मैंने बनाई है क्या? ज़्यादा पोल प्रतिमा प्रभाव न हो। तो जो ईसा मसीह थे वो भी हिंदू धर्म से ही प्रभावित थे क्या? अरे वैष्णव तिलक क्या कहता है? रोम में भी मैंने प्रतिमा बनाई क्या? रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा है, वैष्णव तिलक से युक्त है। अब जम्मू में बताते हैं आकर उन्होंने शरीर छोड़ा। एक वन में
हथियार की संख्या बहुत हो, शेर की संख्या अगर एक भी है तो शेर दुर्बल नहीं माना जाता। हिंदुओं की संख्या कम हो इसके हम पक्षधर नहीं हैं, लेकिन बहुत परिश्रम करने पर भी किसी को न लाला प्राप्त होता है न लाली। और लालू यादव कहते हमारी 9 बेटी वो कहते हैं, स्वयं कहते हैं। हमने कहा कि परिवार में संकेत करता हूँ, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, इसकी विधा सनातन वर्णाश्रम के अतिरिक्त कुछ हो तो बताइए। कोई नहीं बता सकता। इससे कहूँ, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्दशा मुक्त रहे, इसकी तो स्वस्थ विधा वेदादि शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम ही है। अज्ञान के कारण या कूटनीति के वशीभूत होकर ही सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की ढिज्जी उड़ाई गई, जिसका परिणाम यह है कि हिंदू दुर्बल हो गया, पूरा विश्व भी दुर्बल हो गया। मैं एक संकेत करता हूँ, विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं या हैं ही नहीं, वहाँ क्रिश्चियन हो, कम्युनिस्ट हो, मुसलमान हो, आपस में लड़ते भिड़ते रहते या नहीं। जब तक हिंदू सुरक्षित है, तभी तक क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुसलमान सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की ओर में संकेत करता हूँ, मान लो हिंदुओं को मार डालोगे, भगा दोगे, उसके बाद भी मार काट की तुम्हारी भावना दूर नहीं होगी, आपस में मार के कट जाओगे। इसलिए हिंदू हैं तभी तक कोई कौम सुरक्षित है। अगर हिंदुओं को भगा दोगे, मार दोगे, तो क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुसलमान आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। इनके लिए यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम है उसमें कहीं आघात लगता महसूस हो रहा है। जो आरएसएस का अपने को मानते हैं, उन्होंने ही उनकी बात का निराकरण कर दिया। हमसे क्यों पूछते हैं? क्या सहमति नहीं जताई? भांग तो नहीं पीते हैं मोहन भागवत, लेकिन सुना, निंदा में तात्पर्य नहीं है, मेरे परिचित हैं, साल में 1-2 बार आते भी हैं मिलने। संघ की लाचारी है, निंदा नहीं कर रहा। गुरु गोविंद ग्रंथ का इनको बल नहीं प्राप्त। अब जिनको गुरु गोविंद ग्रंथ का बल भी प्राप्त है, संघ बल भी प्राप्त है, उसके सामने तो यह भावना सिद्ध होंगे। जिनको गुरु गोविंद ग्रंथ का बल नहीं है, संघ का बल नहीं है, उनके सामने शेर के समान दहाड़ेंगे, समझ गए? इसलिए कम से कम महाराष्ट्र की बात है तो दासबोध ही पढ़ लेते। समर्थ रामदास जी ने जो शिवाजी को उपदेश दिया, कम से कम एक ग्रंथ अपना लेते। सिखों के यहाँ गुरु ग्रंथ साहब हैं या नहीं? गुरु ग्रंथ साहब में तो वेदांत शास्त्रों का नाम भी है। कम से कम दासबोध को ही अपना लेते तो कम एक ग्रंथ का बल तो होता। आरएसएस की लाचारी यह है कि परंपरा प्राप्त गुरु गोविंद ग्रंथ किसी का बल उसके पास नहीं। संघ बल है, जिसके पास गुरु गोविंद ग्रंथ का बल भी है, संघ बल भी है, उसके सामने तो आरएसएस भावना ही है। बुरा न मानो होली है। आपका सोमनाथ से लेकर संभल तक, इसमें हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है, कहाँ तक और अभी की जो देश की स्थिति है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ऐसी स्थिति में हिंदू राष्ट्र की जो अपनी अवधारणा है, इसको किस रूप में हम हिंदू राष्ट्र को अखंड भारत के रूप में संकल्पनाओं को पूरी कर सकते हैं? औरों के लिए जो असंभव होता है वह जिसे संभव दिखता है वही इतिहास की संरचना करता है।
हमारे यहाँ से ही यह बात प्रसारित हुई हिंदू राष्ट्र की। हम लड़ाने भिड़ाने की बात नहीं करते। विश्व में 204 देश हैं, कहीं से विरोध नहीं होता, क्योंकि हमारा कहना है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। और जो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट या मुसलमान हैं, उनको विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वज तो च्युत हो गए, हम च्युत हो गए। बलिहारी उन लोगों की है जो मुसीबत के समय, संकट के समय, विप्लव के समय भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुसलमानों को भी जो परंपरा प्राप्त हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और स्वयं को डंके की चोट से हिंदू कहते हैं, उनके प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का जो विज्ञान है वेदादि शास्त्र सम्मत, वैस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के रूप में भी सर्वोत्कृष्ट है। इस समय पृथ्वी जल आदि की आयु 1,91,29,29,125 वर्षों की है। पूरी सृष्टि की आयु 31,10,40 अरब वर्षों की होती है। यह सब हमारा विज्ञान है, वह दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सराहनीय है। सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। इन सब दृष्टियों से हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है। हिंदू शब्द भी बनता है, हिंदू शब्द भी बनता है। जब हम हिंदू कहते हैं तो भौगोलिक धरातल पर हिमालय से लेकर इंदु सरोवर कन्याकुमारी तक, मान सरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग हिंदुस्तान है। जब हम हिंदू कहते हैं तो हीनता, दीनता, दरिद्रता, संकीर्णता, तुच्छता का जो अपनोदन करे उसका नाम हिंदू है। यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार कालिका पुराण, मेदिनी, तंत्र, बृहस्पति, आगम, भविष्य पुराण, ऋग्वेद आदि में हिंदू शब्द पहले से विद्यमान है। ये कोई बाहरी शब्द नहीं। हमारा एक ग्रंथ है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, स्थल निर्देश के सहित अंकन है उस ग्रंथ में। इन सब दृष्टियों से हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र हो। और एक विचित्र बात है, संविधान की सीमा में भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख आदि हिंदू उद्घोषित किए गए, परिभाषित किए गए। पूर्व जन्म में जिसकी आस्था हो, पुनर्जन्म आस्था हो, परलोक में जिसकी आस्था हो, उसको हिंदू कहते हैं। तो जैन धर्म, बौद्ध इत्यादि भी भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार हिंदू उद्घोषित किए गए। कदाचित आरक्षण के लोभ में आकर जैन, बौद्ध, सिखों ने स्वयं को अल्पसंख्यक न घोषित किया होता तो जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर हिंदू होता है और पहले स्थान पर पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त कर लेता है। एक बट का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, अगर उससे एक एक शाखा टूट जाए तो बरगद का वृक्ष लुंज पुंज शोभा विहीन होता है, लेकिन जो शाखा टूट जाती है तो सूखी जाती है, जल जाती है कालांतर में। इसलिए हमने संकेत किया, लड़ाने भिड़ाने की बात नहीं है, वस्तुस्थिति यही है। मैं सर उदाहरण देता हूँ। मेरी आवाज़ गुलाम नबी आज़ाद तक पहुँची होगी आधुनिक विधा से यंत्रों के माध्यम से। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। पाकिस्तान से आवाज़ आई, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। 32 वर्ष पूर्व जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास संदेश आया था, हमारे 4 लाख पूर्वज जो सनातनी वैदिक और हिंदू थे, गाजर मूली की तरह काट दिए गए। आज हम भले ही क्रिश्चियन दिखते हों, अपने को क्रिश्चियन कहते हों, लेकिन हमारे हृदय में हमारे 4 लाख पूर्वजों की हत्या की वेदना है। उस वेदना को समझते हुए डट करके आप
हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए, हिंदू धर्म की बात कीजिए, हृदय से हम आपके साथ। वहाँ तो लोग सड़क पे आए और कीर्तन करके अपना एक विरोध प्रदर्शन भी किया, जो कुछ होता सुरक्षा के लिए किया भी। क्या भारत की सरकारें और यहाँ के जो साधु संत धर्माचार्य हैं उनको एक होकर के कुछ करने की आवश्यकता नहीं? सुनिए, सरकार की बात सरकार जाने, उसको तो पूरे विश्व में इटली आदि में भी जहाँ मुसलमान हैं, मुस्लिम देश से भिड़ रहा है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान, उनकी बात दूसरी है। संतों में मैं भी तो संत हूँ, मैंने तो आवाज़ की बुलंद की, तभी तो सड़कों को उतरा है हिंदू। और फिर मैंने एक संकेत किया, एक समय अभी तो मैं पंजाब में था, होशियारपुर में, कौन सिख कौन हिंदू, हिंदुओं की परंपरा में ही सिखाते थे। वहाँ तो आप पगड़ी बांधते थे, प्रायः सिख पगड़ी बांधना भूल गए उधर। लेकिन एक बार यह हुआ कि पंजाब में सिखों का बहुमत है, हिंदुओं को खदेड़ना प्रारंभ किया। एक बुजुर्ग वयोवृद्ध अनुभवी सिख ने कहा, ऐसी नादानी का परिचय मत दो, केवल पंजाब में ही सिख नहीं है, अन्य जगह तो अल्पसंख्यक हैं, मार डाले जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैंने संकेत किया, मान लो बांग्लादेश में मुसलमान अधिक हैं, वो हिंदुओं को खदेड़ेंगे, मारेंगे, भगा देंगे, लेकिन जहाँ वो अधिक नहीं है वहाँ तो मारे जाएंगे। इसलिए नादानी का, मूर्खता का, अदूरदर्शिता का परिचय देना उनके लिए ही घातक। और हिंदुओं के लिए मैंने कहा, केवल पेट परिवार तक सीमित न रहें, वसुधैव कुटुम्बकम महोपनिषद के 6वें अध्याय का वचन है। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब मैं जोलॉजी और बॉटनी बायोलॉजी के आधार पर बोल रहा हूँ। हमारा आपका जो शरीर है, भगवत गीता के 3रे अध्याय के अनुसार माँ के पेट से जेल सहित उत्पन्न हुए, हम जरायुज हो गए। आधुनिक विज्ञान के अनुसार माँ के पेट में कुछ समय अंडा होकर है, अंडजक प्राणी हो गए। और अंडे की निष्पत्ति माता पिता के रजवीर के संघात से हुई, स्वेदजक प्राणी हो गए। रजवीर की निष्पत्ति अन्न जल के सेवन से होते उद्भिजक प्राणी हो गए। और स्वप्नावस्था में मनुष्यजक प्राणी हो जाते हैं। बुद्धि से उपहित होने पर स्वयंभू हो जाते हैं। निरुपाधिक धरातल प्राण स्वयं हो जाते हैं। इतना अगर किसी को अपने बारे में ज्ञान है तो वो तो विश्व में विजयी अकेले ही क्यों ना हो। हम स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनसिज हैं, मनसिज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए जरायुज हैं। इस प्रकार का अगर विज्ञान है तो विश्व में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमने कहा था सड़कों पर हिंदू उतर आए थे या नहीं, ध्यान नहीं है किसके कहने पर? अब ध्यान पूर्वक सुनिए, केवल पेट और परिवार तक हिंदू रहेंगे सीमित तो कुचले जाएंगे। हीनता, दीनता, दरिद्रता की पराकाष्ठा है केवल पेट और परिवार तक। पेट और परिवार की उपेक्षा तो न करें, लेकिन केवल पेट और परिवार तक सीमित रहेंगे, दुर्दशा होगी। अब हम कहते हैं स्पष्ट, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो, 4 सकार को हिंदू अपनाएंगे, सब जगह पूजित रहेंगे, कहीं भी तिरस्कृत नहीं होंगे। और केवल पेट परिवार तक सीमित रहने दुर्दशा होगी। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, भजन का बल हो, सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो, 4 सकार को अपनाने पर कोई दुर्बलता नहीं होगी। सब जगह प्रबल रहेंगे, आदर के पात्र रहेंगे, आस्था के केंद्र रहेंगे। केवल पेट परिवार तक सीमित रहेंगे तो भारत में भी बहुमत होने पर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मंदिर का प्रमाण बताकर हिंदुओं के नेता वो बन सकते हैं, तो कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान? मैंने बहुत पहले कहा था, मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का चिन्ह मत ढूंढो। उन्होंने कहा हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। हमने कहा मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का चिन्ह मत ढूंढो। ऐसा है, मैंने पहले कह दिया, ये सब आलोचना के पात्र नहीं है, दया के पात्र हैं। दया के पात्र इसलिए हैं
इनको 12 महीने बोलना है। एक स्वयं सेवक होते होते सब संचालक बन जाते हैं। न गुरु का बल होता है, न गोविंद का बल होता है, न ग्रंथ का बल होता है। अब 12 महीना बोलना है, कहीं न कहीं जो नहीं बोलना चाहिए बोल ही देते हैं, फिर लज्जित भी हो जाते हैं। फिर ये भी कह देते हैं हम जो बोलते हैं उसकी समीक्षा करने का, आलोचना करने का अधिकार सबको, ये भी कह देते हैं।